ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीएम में, मैं अमेरिका, मैं लंदन। आज आपके सामने बेटे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। दैट इज फॉर पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक स्लाइड्स एज वेल एज हैंड रिटन स्लाइड्स। मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हिंदी में भी अलग से रिकॉर्ड किए, इंग्लिश में अलग से रिकॉर्ड किए और दोनों वर्जन्स दिए। कोई है इस दुनिया में माइका लाल जो बेटे दोनों वर्जन आपको एक ही उसमें दे? भूपेश आनंद हैज प्रिपेयर्ड हिंदी वर्जन एज वेल एज इंग्लिश वर्जन सो दैट आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आए। दोस्तों, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है। आज से लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। लेक्चर नंबर 2, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मोबाइल फोन बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप मेरा लेक्चर लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखेंगे और हेडिंग लिखिए ऊपर पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 में आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था एज पर सीएफए इंस्टीट्यूट, एज पर स्क्वायर, एज पर देम देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट 2 लर्निंग आउटकम्स। बट मैं आज के इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं, बिकॉज इट इज इन रिगार्ड टू कैपिटल मार्केट लाइन। आई हैव डिस्कस अप टू कैपिटल एलोकेशन लाइन, आई हैव डिस्कस अप टू बजट लाइन। यार, जब तक मैं कैपिटल मार्केट लाइन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा आपको कैसे समझ आएगा? तो कमर सीधी करके बैठेंगे, आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बेटे पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2। सब बच्चे लिखेंगे बेटे, सब बच्चे लिखेंगे। ये आपके सामने मैंने इसके लर्निंग आउटकम्स रख दिए। देयर आर 9 लर्निंग आउटकम्स आज के इस लेक्चर के थ्रू। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो इंग्लिश वर्जन रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि लर्निंग आउटकम ए और बी दोनों कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे बस बताना तो कैपिटल मार्केट लाइन ही है। बट थोड़ा सा क्या है कि पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न पार्ट 1 का जब तक मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा आपको इंडिफरेंस कर्व, जब तक मैं आपको कैपिटल एलोकेशन लाइन के बारे में दोबारा से नहीं बताऊंगा, आपको दोबारा से मैं हल्का सा एक रिलेशनशिप नहीं दूंगा, तो आप कैपिटल मार्केट लाइन को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि कैपिटल मार्केट लाइन वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे कैपिटल एलोकेशन लाइन कंप्लीट होती है यार। तो टुडेज लेक्चर नंबर 2 एंड इन लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश वर्जन रहेगा, लेक्चर 2 हिंदी में इंग्लिश मिक्स रहेगा। आपको ये 2 लर्निंग आउटकम्स लिख लीजिए। लर्निंग आउटकम्स, पहला है इंप्लीकेशन ऑफ कंबाइनिंग अ रिस्क फ्री एसेट with a portfolio of risky assets. Very very important for your examination. My friends, I have told you that when an investor is investing $1 lakh, जब एक इन्वेस्टर $1 लाख टीसीएस और इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, मतलब खाली रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर इक्वेशन होता है। दैट इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन। फिर धीरे धीरे मैंने आपको बताया, मैंने धीरे धीरे और आगे ले गया और आपको कहा कि एक मिडिल मैन खाली रिस्की में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ही विल इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स एज वेल एज रिस्क फ्री एसेट्स। और जैसे ही हम रिस्क फ्री को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेटे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है, उसका कोरिलेशन 0 होता है। तो हमने चेक किया कि पैराबोलिक कर्व से, पैराबोलिक इक्वेशन से, नॉन लीनियर इक्वेशन से इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन किया था। तो दैट लीनियर इक्वेशन जो हमने कैपिटल एलोकेशन लाइन बनाई, जो बजट लाइन बनाई एक इन्वेस्टर के लिए, उसी का तो नाम था कैपिटल एलोकेशन लाइन। आज वहीं से कहानी शुरू करेंगे। आइए कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं आज आपके सामने एक बात और कह दूं, मेक्स द मैन एंड वुमेन दोनों को परफेक्ट करता है बेटे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। आइए सर, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल बी कवरिंग विद दीज 2 कंसेप्ट्स। तो मतलब 2 लर्निंग आउटकम, 2 कंसेप्ट्स, 2 लर्निंग आउटकम, 2 कंसेप्ट ऊपर लिखिए जी। कंसेप्ट नंबर 1 कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन, एंड प्लीज राइट डाउन इंडिफरेंस कर्व्स, एंड वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो आपको पहले मैं कंसेप्ट 2 कराऊंगा, कंसेप्ट 2 में पहले आएंगे, उसके बाद फर्स्ट में आएंगे। बेटे मैंने ये बातें आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी थी, बता दी थी, स्टिल कोई बात नहीं बेटे। आप देखो ना, हम यहां पर आ गए
इंडिफरेंस कर्व, पहले कंसेप्ट नंबर 2 देखें, आपको पता है ये बात है यार, वी हैव ऑलरेडी डिवोटेड सो मेनी टाइम इन दिस. व्हेन आई से इंडिफरेंस, इट इज इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, इट इज यूटिलिटी, इट इज सेटिस्फैक्शन. और आपको जो तसल्ली होती है, जो सेटिस्फैक्शन होती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर कि आपका रिस्क अवर्स का नेचर कैसा है. आप लो रिस्क अवर्स हैं, आप हाई रिस्क अवर्स हैं, आप रिस्क लवर हैं, आप रिस्क एलर्जिक हैं. ये बातें मैंने आपको बताई थी. और जब आप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ग्राफिकली ड्रॉ करते हो तो दैट कर्व इज नेम्ड एज इंडिफरेंस कर्व. उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व मेरे दोस्त, मैं आपको बता चुका हूं. बट स्टिल, क्योंकि पार्ट 2 के लर्निंग आउटकम में भी डिस्कस है तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं. आपने लिखना तो है ही बेटे, ऐसा मत सोचना कि हमने लिख लिया, नहीं यार, पार्ट 2 में भी लिखना है. लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे. तो ऊपर लिखिए जी, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, मोर रिस्क अवर्स. कितनी मेहनत की है मैंने, हिंदी की कोटेशन ऐड कराई, इंग्लिश की कराई, कंसेप्ट्स बनाए, रिलेट किया, गूगल दिखाया, करिकुलम दिखाया, स्क्वायर. यार इतनी मेहनत, इससे ज्यादा मुझे तो लगता नहीं कोई करता भी होगा है. फिर टाई लगाकर आपके सामने खड़े होकर एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं यार, फिर इंग्लिश में, हिंदी में, फिर करिकुलम, फिर स्क्वायर. भैया मुझे इससे अच्छा घर ही ले चलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता. आप लिखेंगे बस, मुझे खून दो, मुझे प्यार देना है ना, सच में रिगार्ड देना है तो आप लिखो. लिखो जी, मोर रिस्क अवर्स, लेस रिस्क अवर्स. एक्चुअली में रैशनली होते हैं ये. फिर रिस्क न्यूट्रल और रिस्क लवर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता. क्या बढ़िया सी कोटेशन है. तुम अपने हाथ से. मैंने जब CFA USA लेवल 1 का एग्जामिनेशन दिया तो फेल हो गया, लेवल 2 का दिया फेल हो गया. वो कारण अलग था जी, फेल होने का कारण अलग था जी. मैं पढ़ा नहीं था जी, मैं इतने सारे लेक्चर दूसरे पढ़ाई कोचिंग देता था जी. फिर धीरे धीरे मुझे अपनी गलती का रियलाइज हुआ जी, और फिर धीरे धीरे सब कुछ मिलने लग गया बेटे. तो तुम बस एक बात करना, अपने आप से मत हारना. ये बात यहां लिखी है. आइए, ये बात हमने आपके सामने पहले भी बना दी थी. अब देखिए ना किस तरह से मैंने इन कर्व्स को भी बनाया. इंडिफरेंस कर्व्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. एक्स एक्सिस में हम रिस्क लेते हैं, यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं. इसको आप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं. ये रिस्क फ्री है, ये रिस्क फ्री है. अब अगर ज्यादा रिस्की है तो भाई साहब मोर रिस्की वाला यहां पे आएगा, थोड़ा सा लेस रिस्की है तो यहां पर आएगा. रिस्क न्यूट्रल है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो सीधी लाइन आएगी. रिस्क लवर कहता है मुझे रिस्क दे दो, मुझे रिस्क दे दो, मुझे रिटर्न मत दो. रिस्क लवर, रिस्क लवर, रिस्क लवर, वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी टाइम्स. सो प्लीज प्रिपेयर अ ग्राफ. जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, अपने हाथ से चित्र बनाएंगे. एक बच्चा कहता है MCQ पेपर आता है, बेटे मुझे पता है, बट आप जब एब्जॉर्ब करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. बनाइए बनाइए बनाइए. उसके बाद हम आगे थे, मैं धीरे धीरे कुछ और आगे आया था, और फिर मैंने खाली 3 इंडिफरेंस कर्व्स की बात की थी. याद होगा रिस्क रिटर्न पार्ट 1 में लेक्चर 14 में 15 में डिस्कस किया था. सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें ABC है. He will be getting same level of risk satisfaction in this indifference curve because same number of risk, उतने ही number of units उसको रिटर्न मिल रहा है. बट अगर मैंने यहां पे कहा DE, फिर मैंने कहा FG, फिर मैंने कहा अगर आप इन तीनों में से कंपेयर करते हैं तो रिस्क लेवल अगर सेम है तो बट नेचुरल ही विल बी इंजॉइंग, ही विल बी गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन इन डिफरेंस कर्व 1 एज कंपेयर टू 3. एंड दिस पोर्टफोलियो, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो F था. ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं. मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने भूपेश आनंद, मैंने बेटे सबसे पहले वैसे आपको मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बताया था, है ना. मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बनाया. फिर धीरे धीरे मैंने आपको कहा कि बेटे मिनिमम से इस पॉइंट पे देखें तो ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो आया था. वो पहले था मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, फिर ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. फिर धीरे धीरे मैंने कहा इसके ऊपर वाली चीज को बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर. ये सारी जो होती है नीचे इनएफिशिएंट होते हैं. हैरी मार्क्वेस ने ये किया बेटे, एफिशिएंट फ्रंटियर को पकड़ा. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया आपके साथ, फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, फिर बेटे मैंने उसके बाद आपके लिए कैपिटल इंडिफरेंस कर्व्स बनाने शुरू कर दिए. इंडिफरेंस कर्व्स बनाने शुरू कर दिए. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कैपिटल एलोकेशन लाइन बनाई. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि कैपिटल एलोकेशन लाइन और ये जहां पर टेंजेंट होते हैं उसको मैंने कहा ये एफिशिएंट है, यहां पर इनएफिशिएंट, ये एफिशिएंट फ्रंटियर है. यहां तक सब मैं बता चुका हूं. मैं खाली आज के इस लेक्चर के थ्रू
आपको कैपिटल मार्केट लाइन बताना चाहता हूं, उसके लिए एक बार दोबारा से आपको उठाना चाहता हूं कि भाई साहब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनो ना। मैंने कहा जैसे ही मैं रिस्क फ्री एसेट को इंट्रोड्यूस करता हूं, बेटा आपको पता है, मुझे पता है, आई नो दैट यू नो, बट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं। अगर जब तक आप लोहे को गर्म नहीं करेंगे, चोट कैसे मारेंगे? मुझे कैपिटल मार्केट लाइन की चोट मारनी है, मैं पहले लोहे को गर्म कर रहा हूं। मैं आपको जान के दोबारा वो बातें बता रहा हूं जो मैंने बता दी थी, क्योंकि जैसे ही मैं वो बताऊंगा, मैं चुपके चोरी चोरी कैपिटल मार्केट लाइन की बात कर दूंगा। मैंने कहा जैसे ही इसमें इंट्रोड्यूस होता है, नॉन पैराबोलिक आ जाता है। कैपिटल एलोकेशन लाइन का नाम ही है बजट लाइन। आइए जी, आइए आइए, मेहरबान कदरदान, आइए। ये देखिए, ये कर्व हमने प्रिपेयर किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, दैट इज इन रिलेशन टू ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। मतलब जहां पर इंडिफरेंस कर्व और कैपिटल एलोकेशन लाइन, जो बजट लाइन है और एफिशिएंट फ्रंटियर है, टेंजेंटली टच कर रहे हो, इसको कहते हैं आ गले लग जा। आ गले लग जा, इसके लिए इतनी मेहनत की भाई साहब, आ गले लग जा। ये देखो हिंदी में लिख दिया, कैपिटल एलोकेशन लाइन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल एलोकेशन लाइन में हमने उस एसेट, उस इन्वेस्टर के रिस्की में भी कुछ इन्वेस्ट किया। याद होगा, 2 सिक्योरिटीज ली थी, सिक्योरिटी ए एंड बी, या जो मैंने एग्जांपल दिया था टीसीएस इन्फोसिस। मैं अगर आपसे कहूं कि इस दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं, अगर मैं उनको ड्रॉ कर दूं, जितने भी एसेट्स मार्केट में अवेलेबल है ना, आप ये बताइए ना, कैपिटल एलोकेशन लाइन हम इसलिए बनाते हैं, सबकी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने कहा कि कैपिटल एलोकेशन लाइन सबकी अलग अलग है, डिफरेंट है। ये बताइए क्यों? बता सकता है कोई बच्चा मुझे? व्हाई कैपिटल एलोकेशन लाइन आर डिफरेंट? बिकॉज एवरी इन्वेस्टर हैज इट्स ओन हेटेरोजेनियस एक्सपेक्टेशंस। सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है यार। अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स होते तो एक ही फैमिली के हैं, बट सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, हेटेरोजेनियस एक्सपेक्टेशंस हैं। इट मींस ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट लाइन। बट अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो बेटे एक्सपेक्टेशंस सबकी होमोजीनियस ही है। सभी को रोटी चाहिए, सभी को कपड़ा चाहिए, सभी को मकान चाहिए। मतलब वो एक्सपेक्टेशन सभी की वही है। अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें, कैपिटल मार्केट लाइन मैक्रो लेवल की लाइन है, कैपिटल एलोकेशन लाइन माइक्रो लेवल की लाइन है, जो कहती है हर इंडिविजुअल की हेटेरोजीनियस एक्सपेक्टेशंस हैं। बट मैं आपको धीरे धीरे ये कहूंगा, जब आप बड़े रूप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब एक ही चीज चाहते हैं यार। सभी की एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न सेम है, सभी रिस्क से डरते हैं, सभी का एक्सपेक्टेशन होमोजीनियस है, सभी को लगता है कि कोरिलेशन इतनी होगी। अगर ईरान वर्सेस इराक दोबारा से, ईरान वर्सेस इजराइल दोबारा से लड़ाई करेंगे तो यही कोरिलेशन होगी। इट मींस अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें, इफ यू वॉच इन द मैक्रो लेवल, not in the micro level, this is micro. When I draw on the basis of heterogeneous expectations, that line is named as capital allocation line, my dear friends. But when I draw same line, same budget on the basis of homogeneous expectations, because all investors globally they have homogeneous expectations. इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब खुश रहना चाहते हैं ना। आप जितने बच्चे भी CFA USA कर रहे हैं सब पास होना चाहते हैं ना। इसी तरह से सभी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन भी सेम होती है। उनका रिटर्न की भी एक लिमिट होगी, रिस्क का भी एक हद होगी, कोरिलेशन भी उतनी होगी। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो उस केस में हम जो लाइन बनाएंगे उसका नाम है कैपिटल मार्केट लाइन। इट मींस जब मैं वो 2 रिस्की एसेट्स की जगह इस मार्केट के जितने भी रिस्की एसेट्स हैं वो प्लॉट कर दूं, क्यों? सोचते हुए कि सभी की तो एक्सपेक्टेशंस होमोजीनियस हैं, तो बेटे उस लाइन को हम कैपिटल एसेट लाइन ना बोलकर कैपिटल मार्केट लाइन बोल देंगे। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, कैपिटल मार्केट लाइन बोल देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए कहां चला गया ये कहां चला गया भाई साहब? कोई बात नहीं, मैं ऊपर ले आता हूं थोड़ा स्क्रॉल करके। कैपिटल मार्क, अभी ये आ गया जी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो के ऊपर थे हम, ठीक है जी, यहां थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका बैटरी डाउन हुई है, अभी देखते हैं, इसके बाद चेंज करते हो इस क्लास के बाद। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, बस 5-10 मिनट की बात रहेगी बेटे। बेटे घबराना नहीं है, ए मेरे बेटे, बेटे
ए बेटा, बेटा लिखना है, लिखने का समय आ गया और आज के लेक्चर में ज्यादा है भी नहीं लिखने का। आप प्लीज लिखेंगे। मैंने बड़ी मेहनत से ये सारी स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर की हैं। आप नहीं लिखेंगे तो मुझे दुख होगा। बेटा मैं यहां पे था, मैं आ गया जी यहां पर, मैं अब आ गया जी यहां पर, ये आ गया बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, सेल वीक ही हो गया तो मैं अपने हाथ से कर रहा हूं। ये देखिए मैं अपने हाथ से कर देता हूं। कैपिटल मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन लिखना बेटा। कसम होगी अगर नहीं लिखा तो, मैं बता रहा हूं आपको, कसम होगी। मैं तब तक सेल चेंज कर रहा हूं। आप सभी बच्चे लिखें, सभी लिखें। कैपिटल 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 मार्केट लाइन के ऊपर लिखें। मैं सेल चेंज कर रहा हूं। सब बच्चे लिखेंगे जी। कसम होगी अगर आपने नहीं लिखा तो। कैपिटल मार्केट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। लॉजिकली आज लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इंग्लिश का मैं आपके लिए ही डिवोट कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आए। तो अब देखिए मैंने आई थिंक ये चेंज कर दिया है। ये लॉक हो गया था, कोई बात नहीं, रीलोड कर देते हैं। अब होगा, ठीक है जी, वेरी गुड। इन केस वी रिप्लेस, अब सुनना, 2 मिनट रह गए बेटे। कैपिटल मार्केट लाइन 2 मिनट में खत्म होने वाली है। इन केस वी रिप्लेस ऑप्टिमल, इन केस वी रिप्लेस, इन केस वी रिप्लेस ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो इज बीइंग रिप्लेस्ड विद एंटायर मार्केट। मैं अगर एंटायर मार्केट के रिस्की पोर्टफोलियो को प्लॉट कर दूं इंस्टेड ऑफ रिस्की एसेट्स ऑफ इन्वेस्टर, तो जो लाइन आएगी बेटा उसका नाम तो कुछ दूसरा होगा ही ना। कैपिटल एलोकेशन लाइन तो नहीं हो सकते। कैपिटल एलोकेशन लाइन तो हेट्रोजीनियस एक्सपेक्टेशन है। कैपिटल एलोकेशन लाइन तो उस इन्वेस्टर के बजट से है। इट मींस उस लाइन को हम ये बोलेंगे दैट इज नेम्ड एज कैपिटल मार्केट लाइन। आइए आइए आइए, मैं कैपिटल एसेट लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा। मैंने कहा मैंने मार्केट के सारे रिस्की एसेट्स, मार्केट में जितने भी रिस्की एसेट्स हैं उनको प्लॉट कर दिया, मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट कर दी। तो बेटे जब मैं मार्केट की बात करता हूं तो सीधी सी बात है कैपिटल मार्केट लाइन आ जाएगी। क्यों घबराना है, घबराना किस बात का? आप समझ गए, आप समझे? तो आइए देखिए मैंने क्या किया। अब मैं इसमें एफिशिएंट फ्रंटियर बना सकता हूं। आई कैन प्रिपेयर यू नो, आई कैन हैव अ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो आल्सो। सो इन केस कैपिटल मार्केट लाइन, मार्केट पोर्टफोलियो which consist of all risky assets available in the market। सब बच्चे लिख रहे हैं जी, लिखेंगे बेटा। ये स्क्वायर में करिकुलम में ऐसे सिंपल वर्ड्स में नहीं है, मैं बता रहा हूं। कैपिटल मार्केट लाइन इज अ स्पेशल केस ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन। मैंने कहा जी कैपिटल एलोकेशन लाइन का स्पेशल केस है कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन वी टेक रिस्क एसेट्स, रिस्की एसेट्स ऑफ मार्केट। इन केस रिस्की एसेट्स, जितने भी रिस्की एसेट्स हम सारे ले लें और उसको ड्रॉ कर दें, तो बेटे उसका नाम है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट लाइन। जस्ट हैव अ लुक। खाली मैंने CAL की जगह CML लिख दिया और वो आपको अजम्पशन बता दी कि सभी की होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है रिटर्न को लेकर, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क को लेकर, कोरिलेशन को लेकर। तो और रिस्की एसेट्स ऑफ मार्केट अगर हम प्लॉट कर दें बजाय इन्वेस्टर के, तो उस लाइन का नाम है कैपिटल मार्केट लाइन। कोई घबराना किस बात का यार? एफिशिएंट फ्रंटर वही आएगा, इंडिफरेंस का वही आएगा। हाँ, अब कैपिटल एसेट लाइन की जगह वो आ जाएगा। आप समझ गए बेटे? आगे भूपेश आनंद, आज आपको इक्वेशन ये लिखनी है बेटे। मैं अभी लेकिन प्रूव नहीं करूंगा। मैं जब सिक्योरिटी मार्केट लाइन बताऊंगा ना, उस समय ये इक्वेशन बताऊंगा। आपने लिखनी है लिख लें, नहीं लिखनी मत लिखें। मैं आपको अभी बता ही नहीं रहा, वैसे भी है। मैं आपको तब बताऊंगा जब होगा। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप कंसेप्ट नंबर 1 को भी देख लें, क्योंकि मैंने 1, 2 से शुरू किया था, है ना। तो थोड़ा सा वैसे तो 1 देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। ये देखिए जी, हमने यहाँ से कहानी शुरू की थी। ये मैंने लर्निंग आउटकम आपको A और B बताया था। रिस्क फ्री एसेट्स ये बता चुका हूँ। कैपिटल एलोकेशन लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन बता चुका हूँ। आपको यहाँ तक तो समझ आ भी चुका है।
अब मैंने आपको कहा था कि कंसेप्ट नंबर 1 आप शुरू करें, कैपिटल एलोकेशन लाइन एंड कैपिटल मार्केट लाइन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. आई हैव कवर्ड कंसेप्ट 1 and 2, बट आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट कंसेप्ट नंबर 1 ऑल्सो. मैंने आपके लिए कुछ और भी बनाया था. बेटे मैं क्या कहता हूँ बताऊँ, मेरे को इतना प्यार है आपसे. हमने डायरेक्टली इंडिफरेंस का कंसेप्ट नंबर 2 से शुरू किया, बट मेरे को लगा कि मैंने कंसेप्ट नंबर 1 इतनी मेहनत की है. ये मिनिमम वेरियंस फ्रंटियर बनाया था, ये इनएफिशिएंट था, ये एफिशिएंट था. याद आ रहा है? याद आ रहा है जी? याद आ रहा है? आओ 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 मेरे बेटे, आओ आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी. ये बेटे एफिशिएंट फ्रंटियर है. आपको बताया था मैंने रूल ऑफ डोमिनेंस, और मैंने कहा था सेम लेवल ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टर विल गो फॉर हाई लेवल ऑफ रिटर्न. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, एंड देन वी हैव ऑलरेडी सीन. ये सब बता चुका हूं, क्योंकि कंसेप्ट नंबर 1 में मैंने दोबारा से बताने की दिल किया तो मैंने बता दिया. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, एंड वी हैव सीन दैट दिस इज अ रिस्की पोर्टफोलियो एंड दिस इज द कैपिटल एलोकेशन लाइन. एंड देन in case we assume that there are homogeneous expectations, all investors will have same return, same standard deviation and same type of correlation, because actually में मैक्रो लेवल पे सबको वही चाहिए. तो बेटे हम फिर उसका नाम डाल देंगे कैपिटल मार्केट लाइन. आइए जी आइए, पहले गाना देखते हैं. आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है. लेक्चर नंबर 3 मैं कैपिटल मार्केट लाइन को इंग्लिश वर्जन में बताऊंगा. आप जरूर देखना, अच्छा लगेगा आपको. आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है. टाइगर आइए, लेट्स हैव, यू हैव टू फाइट. लड़ना पड़ेगा CFA USA पार्ट 1 के लिए. भागो, आपको भागना होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना है. बेटे इसके लिए सच में आपको मेहनत करनी है. मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं. ये मैंने AC ऑफ कर दिया. बेटे आपको फर्स्ट लेवल के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने जितना बताया, अगर उतना भी कर लेंगे तो हो जाएगा काम. लेक्चर 3 में मिलते हैं, इंग्लिश वर्जन. इन दैट आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट अबाउट कैपिटल मार्केट लाइन. जरूर देखना, समझ आएगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.